जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिजवान पे। कैसे हैं आप सब? एक बार सब दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हमने अपने चैप्टर कौन सा किया था, वर्क एंड वेजेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा कौन सा चैप्टर है? पाइप एंड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? पाइप एंड सिस्टम। इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क पर आधारित चैप्टर है। पाइप एंड सिस्टम, और हिंदी में हम इसे कहते हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपका कुछ भी अलग नहीं है, जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था वही आपका सारे के सारे कंसेप्ट हैं। चलें फिर अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पाइप A can fill an empty tank in 36 hours and pipe B can fill the same empty tank in 12 hours. If both the pipes are open simultaneously, how much time in hours will they take to fill the empty tank? पाइप A खाली टैंक को 36 घंटे में भर सकता है और पाइप B उसी खाली टैंक को कितने घंटे? 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय उनको लगेगा? आ रही बात समझ? बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट है। लिखेंगे ध्यान से। यहां पे पाइप ए, पाइप बी। पाइप ए ने कितना समय लिया? 36 घंटे। और पाइप बी ने आपका समय लिया 12 घंटे। ये हो गया। यहां पे पहले मैं क्या मानता था? मैं मानता था पहले यहां पे टोटल वर्क, लेकिन अब मैं क्या मानूंगा? अब मुझे पता है कि मेरा कंसेप्ट चल रहा है पाइप एंड टंकी का, तो मैं यहां पे मान लेता हूं टंकी की कैपेसिटी, कि टंकी में कितने लीटर पानी आता है। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी 36 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 36 आ गई। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको निकालनी होती है इसकी इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? ये 36 घंटे में 36 लीटर पानी भर रहा है तो एक घंटे में कितना? एक। ये 12 घंटे में 36 लीटर पानी भर रहा है तो एक घंटे में 3। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। हमें दिया है यदि ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में 36 लीटर टैंक को भर देंगे। यदि ये दोनों एक साथ काम करें तो ये कितना? एक, और ये कितना? 3। तो दोनों मिले कितना कर देंगे? 4। लेकिन मेरे पास कितनी कैपेसिटी है? 36। एक घंटे में अगर 4, तो 36 को बढ़ने में कितना? 4 नम 36, 9 घंटे। किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ? बिल्कुल टाइम एंड वर्क पे आधारित है, कुछ भी आपका बिल्कुल अलग नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टंकी को कितने घंटे में? 9 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय घंटों में लगेगा? यहां पे लिखेंगे पाइप ए, पाइप बी कितना टाइम लिया? पहले वाले ने लिया 18 घंटे और सेकंड वाले ने लिया 9 घंटे। टंकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 9 और 18 का एलसीएम होता है 18। ये 18 घंटे में 18 भरा तो एक घंटे में एक। ये 9 घंटे में 18 तो एक घंटे में 2। ये आगे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। आगे क्या होगा? आगे हम ध्यान देंगे, हमें दिया है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय हमारा लगने वाला है। कितनी है टोटल कैपेसिटी? 18। यदि ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लेंगे? एक साथ काम करते हैं तो ये करते हैं काम 1 और 2 3। मेरे पास टंकी कैपेसिटी 18। एक घंटे में अगर 3, तो 18 को बढ़ने में कितना समय ले लेंगे दोस्त? ये ले लेंगे आपका 3 6 18, यानी 6 घंटे आपसे ले लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो कितने समय में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी? टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। सेम कंसेप्ट है। पाइप ए और पाइप बी कितना समय लिया? 4 घंटे।
और सेकंड वाले ने लिया आपसे 6 घंटे। ये हो गया। टंकी कैपेसिटी कितनी होती है? कैपेसिटी होती है इन दोनों का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम होता है आपका 12। ये 4 घंटे में 12 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना? 3। और ये 6 घंटे में 12 भर रहा है तो 1 घंटे में 2। आ रही है बात समझ? अब देखेंगे आगे। मेरे पास कैपेसिटी है कितनी? 12। यदि ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ए और बी दोनों पाइप अगर एक साथ वर्क करे तो कितना भर देंगे? 3 और 2 5। लेकिन मुझे करना कितना है? 12। 1 घंटे में अगर 5 तो 12 को भरने में कितना समय? 5 दूनी 10, 2 से ही 2/5 घंटे। लेकिन मेरा आंसर किस में है? मिनट में। मुझे चाहिए आंसर मिनट में। तो आपको पता है 1 घंटे में कितना टाइम होता है? 1 घंटे में होता है 60 मिनट। 60 मिनट होती है। तो मेरे पास है 2 घंटे और 2 से ही 2/5 को मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? मिनट्स में। इंटू मल्टीप्लाई में 60, 5 से काट लूंगा तो 12, 12 दूनी 24, तो मेरा आ जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट और सेम मेथड पे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 hours ड्यू टू ए लीकेज एट द बॉटम, इट फिल्ड इन 50 hours। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल द टैंक। एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरा जाता है। तो रिसाव से भरे टैंक को खाली होने में कितना समय हमारा लगने वाला है? अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हमें दी है। हमें दिया है एक टैंक है भरने वाला, कितना समय ले रहा है? वो हमसे टाइम ले रहा है 30 घंटे, 30 आवर्स। लेकिन फिर क्या हुआ? सेकंड टाइम में एक टैंक था भरने वाला और उसी के साथ एक टैंक खोल दिया, कौन सा? जो खाली करता है। तो तब कितना टाइम ले रहे? तब टाइम ले रहे हमसे 50 घंटे। एक टैंक भरने वाला ए और एक टैंक खाली करने वाला यानी माइनस बी, कितना समय लिया? 50 घंटे। तो मुझे बता दो टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? टंकी कैपेसिटी होती है 30 और 50 का एलसीएम कितना? 150, 150। ये आ जाएगा। ये 30 घंटे में अगर 150 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना? 5। ये 50 घंटे में अगर 150 भर रहा है तो 1 घंटे में 3। अब मुझे यहां से खाली करने वाले टैंक की कैपेसिटी निकाल के बता दो कितनी आएगी भाई? आप बोलोगे सर यदि भरने वाला 5 भर रहा है और दोनों मिलके खाली करने वाला और भरने वाला कितना भर रहे हैं? 3, तो खाली करने वाले ने कितना किया होगा? 5 - 3 यानी 2। तो खाली करने वाला 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। हमें कितना करना है? टैंक को पूरी तरीके से खाली करने में कितना समय लगेगा? टैंक की एफिशिएंसी कितनी यानी कैपेसिटी 150, तो 150 को खाली करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? 2, तो 150 खाली करने में 150/2 यानी 75 घंटे हो जाएंगे। 75 दूनी 150 किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ? आसान है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण यह कितने समय में? 20 घंटे में भरा जाता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव को प्रवेश टैंक को खाली करने में कितना समय लगने वाला है? सेम क्वेश्चन है, बस आपका डाटा चेंज है। करेंगे ध्यान से। टैंक एक कितना समय ले रहा है आपसे? टैंक एक आपका समय ले रहा है 15 घंटे, लेकिन एक टैंक भरने वाला है और एक टैंक खाली करने वाला है। तो कितना समय लिया इन्होंने टाइम लिया आपसे 20 घंटे। ये हो गया। अब मुझे बता दो टंकी की कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता हो जाएगी 15 और 20 का एलसीएम 60 लीटर। ये हो जाएगी। ये 15 घंटे में अगर 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना? 4, 15 चौक 60। ये 20 घंटे में अगर 60 भर है तो 1 घंटे में 3। आ रही है बात समझ? अब देखेंगे आगे। भरने वाला कितना भरा है? 4, लेकिन जब मैंने दोनों को ओपन किया तो कितना भरा गया? सिर्फ 3। किसकी वजह से? ये 3 भरा गया है क्योंकि एक टैंक जो है इसके साथ खाली करने वाला था, तो वो 7 के साथ खाली कर रहा होगा। कितना खाली किया उसने? ये 4 भर रहा है, ये कितना भर रहा है? 3। तो 4 - 3 यानी खाली करने वाला 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा होगा। हमें बताना है कि 60 लीटर को खाली करने में कितना समय हमारा लगेगा। 1 घंटे में अगर 1 लीटर खाली कर रहा है तो 60 को करने में 60 घंटे ले लेगा। 60 घंटे हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग मुझे करके बताओ, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, करेंगे? पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं, पढ़ेंगे ध्यान से। पाइप ए एक टंकी के 50% को कितने घंटे में? 6 घंटे में भर सकता है। यदि उसके 50% को 6 घंटे में भर सकता है तो कोई भी टंकी अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर हाफ भरने में कितना 6 घंटे, तो पूरा भरने में कितना? 12 आवर्स लगेंगे। और पाइप भी उसी टंकी को पूरी तरीके से 18 घंटे भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक ही समय में खुले हैं तो मिनटों में कितना समय लगेगा खाली टंकी पूरी तरीके से भर जाने में? करेंगे भाई? देखो ध्यान से, पाइप ए ने कितना समय लिया? मैंने अभी आपको बताया कि 50% का मतलब हो तो 1/2, यानी अगर टंकी कैपेसिटी 2 थी, उसमें से हाफ को भरने में कितना समय लिया? 6 घंटे। मुझे करना है कितना? 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 12 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। ये आ जाएगा। तो टैंक ए ने भरने में कितना समय लिया? 12 घंटे। टैंक बी ने कितना समय लिया? टैंक बी को उस पूरी तरीके से 18 घंटे लगते हैं। टैंक बी को लगे 18 घंटे। तो जब दोनों को एक साथ खोला जाता है, हमसे पूछा है कितना समय हमारा लगने वाला है। इनकी एफिशिएंसी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 12 और 18 का एलसीएम 36। ये अगर 12 घंटे में 36 तो 1 घंटे में 3, ये 18 घंटे में 36 तो 1 घंटे में 2। ये इफिशिएंसी का रेशियो आपको आता है। ये मैं आपको 4 से 5 क्लास से बता रहा हूं इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकलता है। हमें दिया है यदि ये दोनों एक साथ काम करें, कौन कौन? ए और बी, तो कितना समय ले लेंगे? यदि ए और बी एक साथ काम करे तो 1 घंटे में कितना? 3 और 2 5, 1 घंटे में भर देंगे हमारा 5 लीटर। लेकिन हमें भरना कितना है? 36 लीटर। 1 घंटे में अगर 5 तो 36 को भरने में कितना समय? 36/5, 5 से 35, 1 7 से ही 1/5 आवर्स। लेकिन हमें किस में दिया है? हमें बताना है मिनटों में। किसमें? मिनटों में। तो 7 घंटे में कितना समय होता है? 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा? 7 गुणा 60 प्लस 1/5 घंटे, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मिनटों में। 7 छिंग कितना होता है? 42, 420 प्लस 5 से काट लो कितना? 12। तो 420 और 12 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 432 मिनट। किस ऑप्शन में होगा दोस्त? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आ गया समझ? चलो आगे। नेक्स्ट को पढ़ो। एक पाइप एक टैंक को 5.5 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण यह 8 से ही 1/4 घंटे में भरा जाता है। यदि टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है, रिसाव को प्रवेश टैंक को खाली करने में कितना समय हमारा लगेगा? आपका सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपका डाटा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसे देख के आपको घबराना नहीं है। देखो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। पाइप ने कितना समय लिया? 5 से ही 1/2। इसे मैं सोल्व करके लिख सकता हूं 2 पंजे 10 और 1 11/2। तो इसने समय लिया 11/2 घंटे। ये हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि तली में रिसाव के कारण यह कितना समय लेता है? 8 से ही 1/4 घंटे हमसे लेता है। तो एक टैंक था कितना भरने वाला, और एक टैंक था आपका खाली करने वाला। भरने वाला था और एक था खाली करने वाला। तब कितना समय लिया? 8 से ही 1/4 घंटे। इसे अगर मैं सोल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, 4 8 32 और 1 33, यह आ गया आपका 33/4 घंटे। ये हो जाएगा। कब होगा? जब एक भरने वाला है और एक आपका खाली करने वाला है। कितना समय लिया? 33/4 घंटे। अब आप बोलोगे सर कि इसकी कैपेसिटी का रेशियो हम कैसे ले? इसकी कैपेसिटी को हम क्या माने? मैंने आपको बताया है इसकी कैपेसिटी को आप ऊपर वाले का एलसीएम मान लो। 11 और 33 का एलसीएम कितना होता है? आप बोलोगे सर 33। ये इसकी टंकी की कैपेसिटी आ गई कि टंकी कैपेसिटी कितनी है? 33 लीटर। आ रही है बात समझ? अब करेंगे 11 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। लेकिन नीचे में 2 है, तो जब भी नीचे में 2 होता है, इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं
ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। भाई 11 3 33, 3 आना चाहिए था यहां पे, लेकिन नीचे 2 है, ये 2 पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इधर कितना आएगा, आना चाहिए था कितना, 33 दूनी 66, आना चाहिए था कितना 2, लेकिन नीचे 4 है, 4 ऊपर पलट के चला जाए, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8। आ रही है बात समझ। अब देखेंगे यदि भरने वाला कितना कर रहा है, नहीं सॉरी 4 आएगा भाई 4, क्योंकि 33 आना चाहिए था कितना 1, आया कितना है 2, आना चाहिए था 1, लेकिन ये 4 पलट के ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4। अब देखेंगे ध्यान से, यदि भरने वाला कितना भर रहा है 6, लेकिन जब मैंने एक भरने वाला और एक खाली करने वाला ओपन किया तो कितना भरा उसने 4। क्यों, क्योंकि उसके साथ एक खाली करने वाला था, तो खाली करने वाला साथ साथ कितना खाली कर रहा है 2, 6 में से 4 गया 2, खाली करने वाला 2 खाली कर रहा होगा। हमसे पूछा है कि खाली करने वाला टैंक पूरी टंकी को कितने समय में पूरी तरीके से खाली कर देगा। टंकी कैपेसिटी कितनी है 33, और एक खाली करने वाला कितना खाली कर रहा है 2, तो 33/2 आपका हो जाएगा, 33 का आधा होता है 16.5, 16.5 घंटे में, यानी 16.5 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रवेशिका पाइप यानी एक इनलेट पाइप, इनलेट पाइप कौन सा होता है, जो आपका पानी पाइप में टंकी में डालता है। एक पाइप होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट। आउटलेट का मतलब होता है जो टैंक में से पानी को बाहर निकालता है। एक प्रवेशिका पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और एक अन्य पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को कितने में, 20 घंटे में खाली कर सकता है। इस बार एक भरने वाला पाइप है और एक खाली करने वाला पाइप है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं, तो टैंक कब पूरी तरीके से भर जाएगा। टैंक कब भरेगा, टैंक तब भरेगा जब भरने वाली कैपेसिटी खाली करने वाले से ज्यादा होगी, वरना टैंक आपका नहीं भरा जाएगा। टैंक के कितना समय ले रहा है, टैंक के आपसे ले रहा है 10 घंटे, और टैंक भी खाली करने वाला, इसके आगे मैं माइनस का चिन्ह लगा लूंगा, यानी आपका कम करता रहेगा। कितने समय में, ये आपका टाइम ले रहा है 20 घंटे, 20 घंटे हो गया। टंकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10 और 20 का एलसीएम कितना, 20, तो मैं कह सकता हूं कि टंकी में 20 लीटर पानी आता होगा। यदि ये 10 घंटे में 20 भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना, 10 दूनी 20, ये 20 घंटे में 20 खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना, 1 खाली कर रहा होगा। यहां तक के इस टाइम में किसी को कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर। अब आगे देखेंगे, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को अगर एक साथ खोला जाए, कितना भरा जाएगा, ये 2 भरेगा और ये 1 खाली कर देगा, तो टैंक में कितना पानी जाएगा। आप बोलोगे सर 2 - 1, यानी टैंक में 1 घंटे में ओनली 1 लीटर पानी जाएगा। कितना, 2 - 1, तो टैंक में 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाएगा। लेकिन मुझे कितना भरना है, 20, तो अगर 1 घंटे में 1 भर रहा है, तो 20 को भरने में कितना, आप बोलोगे सर 20 घंटे, यानी 20/1 आपका हो जाएगा 20 घंटे। तो अब आप मुझे एक चीज बता दो, यदि मैंने टैंक को 6:30 बजे ओपन किया, तो 20 घंटे बाद यानी कितने बजे वो आपका भर जाएगा। 6:30 में अगर आप 20 घंटे ऐड करते हो, तो आपका कितना टाइम हो जाएगा, बताओ आप लोग। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऐड करो। 6:30 बजे में मुझे 20 घंटे ऐड करना है, कितना आएगा बताओ। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है डेली लाइफ पे। भाई आप कहीं किसी काम पे गए, आप सुबह 6:30 बजे चले गए, आप किसी डेस्टिनेशन पे 20 घंटे बाद पहुंचे, तो आप मुझे बताओ आप कितने बजे वहां पर पहुंचे। लगाओ दिमाग। यदि मैं आपको बेसिक से बताऊं, तो मैं कह सकता हूं कि 6:30 में अगर मैं 12 घंटे ऐड करूं, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूं 20 घंटे को 12 + 8, तब भी तो 20 ही है, 12 और 8 20। 6:30 में अगर 12 घंटे ऐड करूं, तो कितना बजेंगे, फिर से 6:30 बज जाएंगे शाम के, ये हो गया।
कितने बचे 8 घंटे। अगर मैं इसमें 8 घंटे और ऐड कर लूं तो 8 से कितना होता है 14। तो 14 बज के 30 मिनट को हम क्या लिखते हैं 12 2 14 यानी 2:30 बजे, ये लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2:30 एम पर आपकी टंकी भर जाएगी। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या होगा, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि 20 को मैं लिख सकता हूं 24 - 4, 24 घंटे माइनस 4 घंटे। तो 6:30 में जब मैं 24 घंटे ऐड करूंगा तो फिर से 6:30 हो जाएंगे। 6:30 में जब 24 घंटे ऐड करूंगा कितने बच जाएंगे आपके 6:30। लेकिन मुझे 24 नहीं, मुझे करना है 20, तो मैं इसमें से 4 घंटे घटा दूं, कितना बचेगा 6 में से 4 गया 2 और 30 मिनट आपकी इधर बची है। तो 2.5 घंटे, वो सॉरी 2:30 पे आपके टैंक फुल हो जाएगा। आ रही है बात समझ। तो एक क्वेश्चन को करने के आपके कई कई मेथड और कई कई कंसेप्ट हो सकते हैं। चलेंगे आगे। पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यों उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइपों को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस बार आपके 3 टैंक है पी, क्यू और आर। कितना समय लिया, इसने 5 घंटे, इसने 10 घंटे और इसने टाइम लिया है खाली करने में यानी 20 घंटे। ये आपका खाली करने वाला टैंक है। आगे क्या होगा, हम लिखेंगे टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी क्या होती है आपका 5, 10 और 20 का एलसीएम 20। ये अगर 5 घंटे में 20 भरा तो 1 घंटे में 4, 10 घंटे में 20 तो 1 घंटे में 2 और ये 20 घंटे में 20 खाली करा तो 1 घंटे में 1 खाली कर देगा। बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आप बोलोगे नहीं सर, हमें बताना है यदि तीनों को मिलाकर तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय हमारा लगेगा। यदि मैंने तीनों को ओपन कर दूं तो क्या कितना भरा जाएगा 4 और 2 6, लेकिन ये 1 खाली करेगा तो 1 घंटे में कितना 6 - 1 5 लीटर ही पानी आपके टैंक में जाएगा। कितने घंटे में 1 घंटे में। मेरे पास कितनी कैपेसिटी 20, अगर 1 घंटे 5 भर रहे हैं तो 20 को भरने में कितना 5 चौक 20 यानी 4 घंटे। 4 घंटे में आपका टैंक पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको 3 टैंक दे दे या फिर 4 टैंक दे दे, हमें उससे नहीं घबराना है, सिर्फ हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट चलेंगे। पाइप एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। इस वर्ड पे ध्यान देगी, 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय हमारा लगेगा। करो ध्यान से। पाइप ए 12 घंटे और पाइप बी कितना समय लेता है, पाइप बी आपका समय लेता है 18 मिनट। सॉरी मिनट में है भाई इस बार, ये 12 मिनट 18 मिनट और सी खाली करने वाला कितना समय लिया 36 मिनट। ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। टैंक की कैपेसिटी होती है ए बी और सी का एलसीएम 12, 18 और 36 का एलसीएम होता है 36। तो टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी 36। क्लियर। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 12 घंटे में 36 भरा है 1 घंटे में 3, ये 18 घंटे में 36 भरा है तो 1 घंटे में 2। लेकिन ये 36 घंटे में अगर 36 खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा आपका 1 घंटे में 1 खाली कर देगा। क्लियर हुआ स्टेप। अब देखेंगे आगे। यदि सभी पाइपों को एक साथ में ओपन कर दूं तो कितना भरा जाएगा 3 और 2 5 और -1 कितना 4। तो 1 घंटे में ओनली 4 लीटर पानी आपके टैंक में जाएगा। कब, जब मैंने ए को बी को और एक खाली करने वाला नल सी इसे ओपन कर दिया तो कितना जाएगा 4 लीटर पानी ओनली टंकी में जाएगा। मेरे पास कितनी कैपेसिटी है 36 कैपेसिटी है। 1 घंटे में 4 जा रहा है तो 36 जाने में कितना 4 नम 36 यानी 9 मिनट में आपका टैंक पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है स्टेप। चलो आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी उसी दिन क्रम से रेस्पेक्टिवली कितने बजे, सुबह 6 बजे और बी को 8 बजे और सी को 10 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने देर में यानी किस टाइम पे आपकी भरी जाएगी। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना। टैंक ए है, ये बी है और ये मेरा लिखा है सी। तीनों भरने वाले हैं, तीनों अगर भरने वाले हैं तो लिखेंगे ए का डाटा कितना 15 घंटे, इसने कितना समय लिया 30 घंटे और सी ने समय लिया है भरने में कितना 40 घंटे। कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 15, 30 और 40 का एलसीएम 120। ये होगा 15 घंटे में अगर 120 तो 1 घंटे में 8, ये 30 घंटे में 120 तो 1 घंटे में 4, 40 घंटे में 120 तो 1 घंटे में 3। ये आ गया यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो। 8, 4 और 3, 8, 4, 12 और 3, 15। यदि ये तीनों एक साथ ओपन किए जाए तो 1 घंटे में कितना भर देंगे आपका 15। लेकिन हमें दिया है कि टैंक ए को कितने बजे, टैंक ए को ओपन किया है 6 बजे, टैंक बी को कितने बजे ओपन किया है 8 बजे और टैंक सी को ओपन किया है 10 बजे। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। मुझे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप नोट में बना के लिखेंगे। जब भी आपका टाइम अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, आपको सेम टाइम पे लेके आना है। आपको 10 बजे लेके आना है, 10 बजे के बाद ये सेम टाइम पे ओपन होंगे। 6 से 10 होने में कितने घंटे, 4 घंटे। अगर ए 4 घंटे तक चले कितना भर देगा, 4 8 32, ये भर देगा आपका 32 लीटर। 10 बज जाएंगे और 10 बजने में 4 गुणा 8, ये 32 लीटर आपका पानी भर देगा। 10 बजे आ गया। फिर 8 बजे वाले को, जो 8 बजे ओपन हुआ, कितने घंटे, 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितने के हिसाब से, 4 के हिसाब से कितना भर देगा, 2 गुणा 4 8, 8 लीटर ये भर देगा। कितना भरा जाएगा, 32 और 8 40। टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी थी 120, 120 में से 40 ये भर चुके हैं कितने बजे तक, 10 बजे तक। तो मैं कह सकता हूं 120 माइनस 40 कितना बचेगा आपका, 80 लीटर। 80 लीटर के बाद ये तीनों, ये भी 10 बजे चलेगा, ये भी 10 बजे चलेगा और ये भी 10 बजे चलेगा। क्योंकि आपका टाइम तभी तो पता चलेगा जब सारे एक ही समय पे दौड़ना स्टार्ट करे। आ रही है बात समझ। अब देखो ध्यान से, अब ये तीनों काम करें कितने में, 10 बजे ये भरेगा 8, ये भरेगा 4 और ये भरेगा 3। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 80। 1 घंटे में कितना, 15, लेकिन भरना कितना है 80। अगर 1 घंटे 15 भर रहे हैं तो 80 को भरने में कितना समय, 5 से काट दूंगा 16 और 5 से 15, 16/3 ये आ जाएगा। 16/3 को सोल्व कर लो, 3 पंजे 15, 5 से 1/3 घंटे, और इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं मिनट में। 5 से काट लूं कितना, 3 से काट लूंगा, 3 गुणा 20 यानी 60। तो 5 घंटे 20 मिनट बाद आपकी टंकी फुल हो जाएगी। कितने समय के, 10 बजे के बाद 5 घंटे 20 मिनट लगेंगे, यानी 10 प्लस अगर 5 घंटे 20 मिनट ऐड कर दूं तो कितना टाइम हो जाएगा आपका, बताओ भाई कितना टाइम हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 घंटे ऐड करूं कितना, 12, बचे कितने 3 घंटे, तो ये आपके हो जाएंगे 3:20 पे आपकी टंकी बिल्कुल पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ। चलो आगे नेक्स्ट। पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रम से 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी उसी दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे ओपन किए जाते हैं, तो टंकी पूरी तरीके से कब भर जाएगी। सेम क्वेश्चन है, बस आपका डाटा चेंज है। पाइप ए, बी और सी कितना कितना समय लिया, इसने 30 घंटे लिए, इसने लिए आपके 40 घंटे और इसने लिए आपका टाइम है 60 घंटे। ये हो गया। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका हो गया 120। ये दिए 30 घंटे में 120, तो 1 घंटे में 4,
बी वाला 40 घंटे में 120 तो 1 घंटे में 3, ये 60 घंटे में 120 तो 1 घंटे में 2। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं। अब मैंने आपको बताया था जब भी इनके टाइम अलग अलग हो तो क्या करना है, सभी को एक टाइम पे लेके आना होगा। पाइप ए कितने बजे खुला, पाइप ए आपका खुलता है 7 बजे, 7 बजे तो इसे कितने टाइम पे ले गए, 10 बजे। पाइप बी कितने बजे ओपन हुआ, पाइप बी आपका होता है 8 बजे और पाइप सी आपका होता है 10 बजे ओपन। तो सभी को मुझे 10 बजे लेके आना होगा। यदि पाइप ए 7 बजे ओपन होता है तो 10 बजे तक कितने घंटे, 3 घंटे, और 1 घंटे में 4 भर रहा है तो 3 घंटे में कितना, 3 चौक 12, ये आपका फिल कर देगा 12 लीटर। आ रही है बात समझ। पाइप बी 8 बजे ओपन हुआ, 10 बजे तक कितने घंटे, 2, और पाइप बी 1 घंटे में 3 भरता है तो 2 घंटे में कितना, 6। तो 10 बजे तक कितना फिल कर देंगे, 18 लीटर। कितने में से, 120 में से 18 लीटर इन्होंने फिल कर दिया, बचा कितना, 120 माइनस 18, 102। अब आपका टंकी कैपेसिटी बचती 102। अब कौन कौन काम करेगा, 10 बजे ये भी ओपन होगा, ये वाला भी ओपन होगा और ये वाला भी ओपन होगा। जब ये तीनों एक साथ ओपन होंगे कितना भरेंगे, 4, 3, 7 और 2, 9। मुझे भरना है कितना, 102। 1 घंटे में अब भर रहे हैं कितना, 9। तो इसे भरने में इतना समय लग जाएगा। 3 से काट लूंगा, 3 से काट लूंगा 34, 34 × 102 और 3 × 3 9, ये आ जाएगा। 34/3 होता है आपका 11 कम 11, 11 × 33 और 1 34, 11 से ही 1/3 घंटे। इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 20। तो 11 घंटे 20 मिनट बाद आपकी टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। कितने बजेगे, यदि 10 में मैं 11 घंटे 20 मिनट और ऐड कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। करो ऐड, 10 बज रहे हैं, उसके बाद आपको ऐड करना है कितना, 11 घंटे 20 मिनट। यदि आपके पूरे 12 घंटे होते कितना टाइम होता, 10 बजे होते, लेकिन 12 घंटे से 40 मिनट कम है तो 10 बजने में भी 40 मिनट कम होगी, यानी 9 मिनट, 9:20 पर आपकी टंकी फिल हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे के बाद केवल ए बंद हो जाता है और बी चालू हो जाता है, तो टैंक कब खाली किया जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपका एक बहुत शानदार सा कंसेप्ट छिपा हुआ है। वो कंसेप्ट कौन सा होगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम अपना बेसिक डाटा लिखेंगे। पाइप ए और बी कितना समय ले रहे हैं, पाइप ए और बी आपका समय ले रहे हैं 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। पाइप बी ने कितना समय लिया, 2 घंटे, यानी कितना, 120 मिनट। और पाइप सी ने आपका टाइम लिया 1 घंटे 15 मिनट, यानी 60 + 15 कितना होता है, 75 मिनट। पाइप सी ने टाइम लिया 75 मिनट। क्लियर है भाई। लेकिन ये पाइप कौन सा है, खाली करने वाला, यानी माइनस का पाइप है। तो टंकी कैपेसिटी कितनी होगी, टंकी कैपेसिटी होगी 60, 120 और 75 का एलसीएम कितना होगा, आप मुझे करके बताओ। ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसा कौन सा डाटा होगा जो 60, 120 और 75 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। यदि मैं यहां पे ले लू कितना, 360, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं होगा। मैं ले लेता हूं अपना 600। 600 से नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इनसे पूरी तरीके से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो कितना होगा, 60 मिनट में 600 तो 1 मिनट में 10, ये 120 मिनट में 600 तो 1 मिनट में 5, ये 75 मिनट में 600 तो 1 मिनट में कितना होगा, 600/75, ये हो जाएगा। 15 चौक 60, 15 पंजे 75, ये आ जाएगा 8। तो ये 1 मिनट में 8 खाली कर देगा। क्लियर हुआ भाई। इसके बाद ए और सी को सुबह कितने बजे खोला गया, ए और सी को, इसे और इसे, ए प्लस सी यानी ए माइनस सी होगा कितने बजे, 2 घंटे के लिए खोला जाता है 9 बजे। 10 - 8 कितना भरेगा, 2 ओनली।
तो 2 घंटे में 2 गुणा 2 यानी 4 लीटर पानी ये भर देंगे। 2 घंटे के बाद किसे बंद किया गया? ओनली ए को बंद किया गया, लेकिन इसकी जगह क्या हुआ? बी को चालू किया जाता है। ए की जगह कौन आ गया? बी। तो बी माइनस सी। बी भरेगा कितना? 5, और ये खाली करेगा कितना? 8, तो ये खाली करेंगे कितना? 3। अब खाली होगा। तो इसमें एक कंसेप्ट है, टंकी कब खाली होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि दोनों ने मिलकर कितना भरा है? 4। ये आपकी है टंकी कैपेसिटी। पूरी टंकी कैपेसिटी 600 है, लेकिन पूरी खाली थी। इन्होंने जब 2 घंटे चले तो कितना भरा? ओनली इन्होंने टैंक को भरा है 4 लीटर। इतना लीटर पानी भरा है। तो जितना लीटर पानी भरा है इतना ही तो खाली होगा। पूरा टैंक तो कंप्लीट नहीं भरा था। हमने 2 घंटे चलाया और टैंक को 4 लीटर पानी भर दिया। लेकिन अब क्या कर रहा है? अब 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है। अब 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है, तो 4 को खाली करने में कितना समय? 4/3। तो इसे कह सकता हूं 1 सही 1/3 घंटे। इसका मतलब है 1 घंटे 20 मिनट। क्लियर हुआ? हमसे पूछा है कि टैंक पूरी तरीके से कब खाली हो जाएगा। कब खाली होगा? 9 बजे स्टार्ट हुआ था, 2 घंटे पहले लिए यहां पे, और 1 घंटा 20 मिनट और लगेगा, तो आपका टाइम आ जाएगा 9 तो 11 और 1 12, तो 12:20 पे आपकी टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक ही कंसेप्ट है कि टंकी में जितना पानी भरा जाएगा उतना ही खाली होगा, ना कि पूरी टंकी। चलो आगे। पाइप ए और बी एक टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे भर सकते हैं, और पाइप सी अकेले पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं सुबह 10:30 बजे, लेकिन सी को दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया गया। यदि उसी दिन रात 8:30 बजे टैंक भरा हुआ था, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि x कितने घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले मुझे चाहिएगा किसकी कैपेसिटी? इफिशिएंसी चाहिए मुझे सी की। सी की इफिशिएंसी कैसे निकलेगी? पहले अपना डाटा लिखो। ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। कितना समय लिया? 16 घंटे, और बी ने लिया 24 घंटे। ये ले लिया। टंकी कैपेसिटी कितनी? 16 और 24 का एलसीएम कितना? 48। ये घंटे में कितना भरेगा? 3, और ये 1 घंटे में भरेगा 2। क्लियर हुई कहानी? इसके बाद सभी पाइपों को एक साथ खोला गया। कितने बजे? सुबह 10:30 बजे। लेकिन सी को दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया गया। मैंने मान लिया सी की इफिशिएंसी कितनी है? सी की इफिशिएंसी है सी माइनस के सी। यदि इन तीनों को एक साथ खोलो, ये कितना भरेगा? 3, ये कितना भरेगा? 2, और ये खाली करेगा माइनस का सी। ये हो गया। कितने बजे किया गया? 10:30 बजे ओपन किया गया और 2:30 बजे बंद कर दिया गया। कितने घंटे हो गए? 10:30 में अगर 4 घंटे ऐड कर दू तो ये बन जाएगा आपके 4 घंटे, 2.5 घंटे। तो 4 घंटे तक ओपन रखा गया। उसके बाद किसे बंद कर दिया गया? उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। तो कौन बचा? ए और बी। ए और बी कितना भरेंगे? 3 और 2 5। 1 घंटे में भरेंगे 5। कितने घंटे में भर गई? 2:30 बजे बंद कर दिया गया थी। उसी दिन रात कितने बजे? 8:30 बजे टैंक भर गया। तो 2:30 बजे के बाद 8:30 बजने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। तो ए और बी कितने घंटे तक चले? 6 घंटे। और 6 घंटे चलने के बाद टंकी पूरी तरीके से भर गई। कितनी? टंकी कैपेसिटी थी 48, ये आपकी भर जाएगी 48। क्लियर है? अब देखो आगे। 5 होता है आपका 30, 30 उधर जाकर घट जाए, कितना बचेगा आपका? 18, 18 बचेगा भाई। तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 और 2 5, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, 4 पंजे 20 माइनस के 4c बराबर होगा 18 के। 4c आ जाएगा 20 माइनस 18 2, तो c की आ जाएगी 1/2। तो मैं कह सकता हूं कि c की इफिशिएंसी 1/2, यानी c 1 घंटे में आधा लीटर पानी खाली करता होगा। बोल सकता हूं मैं 1/2 होता है आपका 0.5। तो हमसे पूछा है पूरी टंकी को खाली होने में, यहां दिया है कि पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। c की कैपेसिटी 1/2, तो 48 लीटर को खाली करने में कितना समय? 48/1/2। ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। तो 96 घंटे में
पूरी टंकी को खाली कर देगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 96। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली चलो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी जब भर जाती है तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली की जा सकती है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने मिनट में, 10 मिनट में भर जाता है। यह भी आपका बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो पहले वाले की तरह है। पाइप ए और बी कितना समय ले रहे हैं, पाइप ए और बी ने समय लिया आपका 12 मिनट और 15 मिनट, ये हो गया। यहां से निकाल लूंगा इसकी कैपेसिटी, 12 और 15 कैल्शियम कितना 60, तो 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, ये आ जाएगा। इसके बाद दिया है टंकी भर जाती है कब, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 10 मिनट में भर जाती है। मैंने मान लिया खाली करने वाली कैपेसिटी कितनी है, माइनस का सी। इसे खोला गया 5, ये भरेगा कितना 4 और ये खाली करेगा कितना सी, ये हो जाएगा 10 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है। कितनी भर जाती है, 60 लीटर, ये आ गया। अब इसे यहां से सोल्व कर लो, सी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। 10 6 कितना होता है 60, तो ये आ गया 9 माइनस सी बराबर के 6, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6 यानी 3। तो खाली करने वाला टैंक 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली करता होगा। हमसे पूछा कि 60 लीटर खाली करने में कितना समय लेगा। 1 घंटे में अगर 3, तो 60 लीटर को खाली करने में 60/3 यानी 20 मिनट में आपकी टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इस बार 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी, C4 करेक्ट आंसर होगा। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इस बार आपका टाइप है अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट वाला। दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करके प्रत्येक 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से यानी अल्टरनेट पे खोला जाता है। पहले 1 घंटे के लिए एक पाइप खोल दो, उसके बाद दूसरे पाइप को ओपन कर दो। खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, कितना समय ले रहे हैं 8 घंटे और 12 घंटे। पाइप ए ने कितना समय लिया 8 घंटे और पाइप बी ने आपका समय लिया 12 घंटे, ये हो गया। कैपेसिटी कितनी होगी 8 और 12 कैल्शियम 24, ये भरेगा कितना 3 और ये भरेगा आपका 2, ये भर देगा। लेकिन हमें खोलना है किस पे, अल्टरनेट पे। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, पहले इसे खोला जाएगा, दूसरे घंटे के लिए इसे खोला जाएगा, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 घंटे में आपका कंप्लीट कर देंगे। 3 और 2 5 लीटर, 2 घंटे में 5 लीटर आपका भर देंगे। भरना कितना मुझे 24, तो मैं इसकी ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करूंगा जो या तो पूरा 24 बन जाए या फिर 24 से हल्का सा छोटा रह जाए। टाइम एंड वर्क में बताया था आपको कंसेप्ट। तो 5 की किसी में मल्टीप्लाई कर दूं 4 में, 5 चौक 20, 24 से छोटा है तो इधर भी कर दूंगा। कितना आ गया, 8 घंटे में टंकी भर जाएगी कितनी 20। 1 घंटे में कितना, अब नंबर किसका ए का, तो 1 घंटे में कितना 3, कितनी भर गई 23। अब नंबर आ गया इसका बी का। अगर 9 घंटे में 23 भर गई, बची कितनी 1, तो मैंने बताया था आपको ऊपर लिखो बची हुई और नीचे लिखो जिसका नंबर है कितना 9 सही 1/2 घंटे में आपकी भर जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, 9 सही 1/2, B4 बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो टाइम एंड वर्क पे आधारित क्वेश्चन था, बस नाम दे दिया किसका, पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी। चलो आगे। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 16 और 20 मिनट में भर सकते हैं। उन्हें वैकल्पिक रूप से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। पाइप ए से शुरू होता है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय आपका लगेगा। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, आप इसे घर से बनाओगे, अपने आप से बनाओगे क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। टाइम एंड वर्क में भी कराया था और पिछला क्वेश्चन आपका कराया है। अब आता है आपका हल्का सा नया कंसेप्ट। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यह पहले मिनट में कितना 6 मीटर चढ़ता है और सेकंड मिनट में कितना 4 मिनट फिसल जाता है। ज्ञात कीजिए कि बंदर खंबे पर कितने समय में चढ़ेगा। यह क्वेश्चन हमसे पता है कब पूछा जाता था, यह क्वेश्चन जब हम छोटे थे
4 या 5वीं क्लास में थे, चौथी या 5वीं में, तब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था और इसका आंसर हमसे नहीं बनता था। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। देखो, ये आपका पोल है, कितने मीटर लंबा है? 100 मीटर लंबा। 100 मीटर लंबा आपके पास एक पोल है। एक बंदर है, पहले मिनट में कितना चढ़ता है? 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ता है। यहां से चढ़ना स्टार्ट किया, 1 मिनट में कितना चढ़ गया? वो आपका चढ़ गया 6 मीटर। लेकिन ऊपर तक तो नहीं रहेगा, सेकेंड मिनट में कितना होता है? 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। यहां तक चढ़ा और 4 मीटर नीचे फिसल गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 6 मीटर ऊपर चढ़ा और 4 मीटर नीचे फिसल गया, तो कितना बचा? ओनली 2 मिनट में वो पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ा और दूसरी मिनट में 4 मीटर नीचे फिसल गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 मिनट में सिर्फ कितना बचा? वो 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में ओनली 2 मीटर चढ़ पाया। आ रही बात समझ? हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बंदर पहली बार 100 मीटर पोल पर कब चढ़ा था? पहली बार। अब आप कुछ लोग करोगे कि सर इसकी ऐसी संख्या मल्टीप्लाई कर दो 100 बन जाए, 50 की इधर कर दूं और 50 की इधर कर दूं, तो कितना मिनट आएगा? 100 मिनट। लेकिन ऐसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कैसे करना है? इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, कौन सी? जो प्लस वाली वैल्यू है, यानी जो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है कितना? 6 मीटर। तो हमें यहां पे कितना गैप रखना है? या तो 6 मीटर इतना हो या फिर 6 मीटर से छोटा हो। तो कितना कर दूं? मुझे चढ़ना है 100 मीटर, तो किसमें मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा गैप कितना बचे? 6 का। तो मैं कर दूं कितने? 47 में। कितना आएगा? 94 मीटर। तो इधर भी 47 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो गया? इधर भी हो गया 94 मिनट। तो 94 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? वो 94 मीटर। आ रही है बात समझ? अब देखो आगे, अब किसका नंबर है? इसका चढ़ने वाले का। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में आपका चढ़ जाएगा कितना? 6 मीटर। और आपका हो जाएगा पूरा कितना? 100 मीटर। कितने मिनट लगे? 94 और 95। तो 95 मिनट में वो पूरी तरीके से कितना चढ़ जाएगा? 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाएगा। आया क्वेश्चन समझ? बस एक कंसेप्ट को याद रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू जो भी है आपको उसके बराबर या फिर उससे छोटे का गैप रखना है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, इसे देखेंगे। एक बंदर 60 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ता है। यह पहले मिनट में कितना? 5 मीटर और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसलता है। ज्ञात कीजिए खंबे पर चढ़ने में कितना समय उसको लगने वाला है। सेम क्वेश्चन है। यह आपका है पोल, कितने मीटर लंबा? 60 मीटर लंबा। पहले मिनट में कितना चढ़ा? 5 मीटर। मैंने मान लिया यहां से चढ़ना स्टार्ट किया और कितना चढ़ गया? 5 मीटर ऊपर चढ़ गया। सेकंड टाइम में ऊपर से नीचे फिसलेगा, ये आ गया कितना नीचे? 4 मीटर। तो अब आप मुझे बताओ, ऊपर चढ़ा 5 मीटर और दूसरे मिनट में 4 मीटर, तो कितना बचा? 1 मीटर। ये बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 मिनट में ओनली बंदर कितना चढ़ा होगा? 2 मिनट में ओनली 1 मीटर चढ़ा होगा। क्लियर है बात? फिर मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया कि इसमें एक चीज का याद रखना है, कौन सी? कि पॉजिटिव वैल्यू जो भी होगी यानी चढ़ने वाली, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटे का हमें गैप रखना है। तो किसमें मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 5 का या तो 5 का गैप हो या फिर 5 से छोटा। कितने में कर दूं? 55 में। मल्टीप्लाई में कितना? 55। ये आ गया। तो 55 दूनी कितना? 110 मिनट। 110 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? ये चढ़ जाएगा आपका 55 मीटर। ये हो गया। अब किसकी बारी है? अब फिर से चढ़ने की बारी है। तो 1 मिनट में कितना? ये 1 मिनट में 5 मीटर और चढ़ जाएगा, यानी 60 मीटर आपका पोल था। 60 मीटर चढ़ जाएगा कितना? 110 और 1 111। तो 111 मिनट में पूरी तरीके से खंबे पे चढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 और 12 घंटे भर सकते हैं, जबकि सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये आपका टाइप ऐसा ही है पहले जैसा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और
तल पर एक रिसाव उस पूर्ण टैंक को कितने घंटे में? 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद रिसाव पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा? टैंक के कितना समय? 4 घंटे। और तल पर रिसाव के कारण उस पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी खाली करने वाला कौन सा? बी। कितने समय लेता है? 6 घंटे। तो टंकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपकी 4 × 12 और 6 दूनी 12। इसकी एफिशिएंसी कितनी? 3 और इसकी एफिशिएंसी आगे 2। ये आ गई। अब क्या होगा? यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद टंकी कैपेसिटी कितनी है? 12। अगर इसका 1/3 निकालू कितना? 4। 4 भर जाने के बाद क्या हुआ? रिसाव को पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी टैंक बी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। 1/3 कितना? 4। तो ये बता दो मुझे 4 कितने समय में भरा होगा? ये पहले घंटे में 3 भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में ओनली 1 भर रहा होगा। तो 4 घंटे में कितना? 4/1, 4 घंटे। तो 4 घंटे भरने में कितना समय लिया? 4 घंटे। 4 लीटर पानी भरने में कितना समय लिया? 4 घंटे। अब 4 भर गया, 12 में से 4 भर गया, बचा कितना? 8। रिमेनिंग बचता 8। जब 4 भर गया उसके बाद टैंक बी को पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब किसका नंबर है? ए का। 1 घंटे में 3 भर रहा है, तो 8 को भरने में कितना समय? 8/3। 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 घंटे ये होगा। लेकिन हमसे पूछा है कि पूरी तरीके से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे यहां लगे और 2 सही 2/3 घंटे यहां लगे, तो मैं कह सकता हूं 4 और 2 6 सही 2/3 घंटे हो जाएंगे। किस ऑप्शन में होगा? ये नहीं पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 36, 18 और 2 20/3 घंटे आपके लग जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे भर सकता है और पाइप इसे भरने में कितना? 18 घंटे का समय लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो एक रिसाव देखा गया जिसमें भरने का समय कितना? 48 मिनट बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि रिसाव से भरी टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा? पहले आपने 2 टैंक ओपन किए, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसमें एक टैंक खाली करने वाला भी है, वो आपने बाद में देखा। तो उसके कारण क्या हुआ? आपको टंकी को भरने में कितने मिनट का? 48 मिनट का एक्स्ट्रा समय लग गया। पाइप ए ने कितना समय लिया? पाइप ए ने समय लिया 12 घंटे और पाइप बी ने समय लिया 18 घंटे। ये हो गया। कितना समय लेंगे? अगर दोनों एक साथ चलाए जाए तो कितना समय ले लेंगे भरने में? 12 × 36 और 18 दूनी 36 ये ले लेंगे। जब मैं दोनों को एक साथ ओपन करता हूं 3 और 2 5, 1 घंटे 5, तो 36 को भरने में कितना? 36/5 घंटे ये आ जाएगा। लेकिन मुझे पाया गया क्या कि जब एक खाली करने वाला टैंक था, दोनों भर चल रहे थे ए बी और एक खाली करने वाला टैंक सी, तो कितने मिनट का एक्स्ट्रा समय? 48 मिनट का। तो इसमें 48 मिनट का और एक्स्ट्रा समय लगा। 48 मिनट को कह सकता हूं कितना? 48/60, 12 चौक 48, 12/60, 4/5 घंटे का एक्स्ट्रा समय लगा। कब? जब ए और बी ने एक साथ काम किया। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 36 और 40/5, यानी 8 घंटे का समय लगता है जब ये तीनों एक साथ ओपन होते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब देखो आगे। ए ले रहा कितना? 12 घंटे, ये ले रहा 18 और ये ले रहा कितना? 8। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो यहां से, या तो आप नया एलसीएम ले लो या फिर आप इस एलसीएम से भी कर सकते हो। मैं आपको आसान तरीके से बताने के लिए इसका नया एलसीएम ले लेता हूं। कितना होगा भाई? 12, 18 और 8 का एलसीएम होता है आपका 72। ये कितना भरेगा? 6। ये कितना भरेगा? 4 और ये भरेगा 8 9 72। ये हो गया। ए 6 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, कितना? 10 और तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं? 9। तो खाली करने वाला कितना ले रहा हो? 1। 10 - 9 1। तो खाली करने वाला 1 घंटे में 1 खाली कर रहा होगा। हमसे पूछा है कि रिसाव से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी कितने की? 72 की, और 1 घंटे में 1 खाली कर रहे हैं, तो खाली करने में कितना समय? 72 घंटे आपसे ले लेगा। तो कितना समय हो गया? 72 घंटे। ये कौन लेगा? खाली करने वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उससे भी कर सकते थे जो आपका पहला एलसीएम था, लेकिन आपकी कैलकुलेशन पॉइंट्स में आती तो आपको प्रॉब्लम होती।
चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। पाइप एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 24 मिनट में भर सकता है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ कितने मिनट के बाद खोला जाना चाहिए, बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि 30 मिनट में टैंक भर जाए। हमसे पूछा कि बी को कितने समय के बाद बंद कर दूं ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में भी मैंने कराया था। कितना मिनट ले रहा है, ये ले रहा है 16 मिनट और ये खाली करने में कितना समय, 24 मिनट, इतना समय ले रहा है। दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, 48। ये कितना भरेगा, 16 × 48, ये खाली करेगा कितना, 24 दूनी 48, ये खाली कर देगा इतना। अब देखो आगे हमें दिया है कितने समय बाद बी को बंद किया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। अब मुझे एक बात बताओ, बी को बंद किया है आपने कुछ समय बाद, ए को तो बंद नहीं किया है। ए तो लगातार चला है आपका। अगर ए लगातार 30 मिनट तक चला है, 1 मिनट में कितना 3, तो 30 मिनट में कितना भर देगा, 30 × 3 यानी 90 लीटर, 90 भर देगा। लेकिन भरना कितना था, 48, तो कितना एक्स्ट्रा भरा गया, ये आपका एक्स्ट्रा बचा 42 लीटर। 42 लीटर एक्स्ट्रा हुआ। तो इसे खाली किसने किया होगा, इसे खाली किया होगा आपके बी ने, और खाली करके बंद कर दिया होगा। 1 मिनट में कितना, 2 खाली कर रहा है, तो 42 मिनट को कितने समय में खाली, 42/2 यानी 21 मिनट के बाद इसने खाली कर दिया होगा और उसके बाद बंद कर दिया होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 43.2 मिनट और 108 मिनट में भरते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को 54 मिनट में भर देंगे। टैंक की कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। इस बार आपका अच्छा क्वेश्चन है, टैंक की कैपेसिटी हमसे पूछी है। ए, बी और कौन है, सी। सी का बाद में जिक्र है। कितना मिनट, 43.2 मिनट। ये आपसे लेता है 108 मिनट। तो आप मुझे बताओ टैंक की कैपेसिटी यूनिट में कितनी होगी। 43.2 मिनट और 108 मिनट का एलसीएम कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम आप मान सकते हैं 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16, 5 चौक 20 और 21, 216 ले लो भाई, क्योंकि 216 इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। टैंक की कैपेसिटी मैंने मान ली 216 यूनिट। ये कितने मिनट में, 5, और ये कितना, 2। इसकी कैपेसिटी 5, इसकी कितने आ गई, 2। पाइप सी से 3 लीटर मिनट में खाली कर सकता है जब वे टैंक को 4 मिनट में भर देंगे। ये कितना भर रहा है, 5, ये कितना भर रहा है, 2, और मैंने मान लिया खाली करने वाला सी खाली कर रहा है, और ये भर रहे हैं कितना, इतना 54 मिनट में कितना भर देंगे, 216। 54 मिनट में भर देंगे टैंक को 216। क्लियर हुआ। अब देखो आगे, 54 चौक आपका होता है 216, ये 5 भर रहा है, 2 भर रहा है 7, ये खाली कर रहा है सी, लेकिन बचा कितना, 7, 4, तो सी की आ जाएगी कितनी खाली, 3। यानी सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा होगा, लेकिन खाली कितना कर रहा है, 3 लीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। हमसे पूछा टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 216 यूनिट, और 216 यूनिट यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो टैंक की कैपेसिटी भी रह जाएगी 216। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।